ओके, नमस्कार नमस्कार, आदाब सभी लोगों को। ठीक है, तो लव एंड आई गेस शिवानी। ओके, खुशी प्लीज ओपन योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। इंदिरा सिंह आई गेस ऑन ड्यूटी। ठीक है, ओके। सो गाइस, कृपया करके आप मुझे ये बता दीजिए कि गुड इवनिंग श्रद्धा, गुड इवनिंग सीनू, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ओके, तो आज जो टॉपिक है वो ऑफ पेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत इजी। ये एक तरीके से ये समझ लो कि बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। करना क्या है, ऑफ पेज की एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, आज किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हो, नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड आई होप कि इस ऑफ पेज के अंदर तो आपके कोई क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए। रीजन ये है, बहुत इजी टॉपिक है। ऑन पेज था जो थोड़ा दिमाग घुमा रहा था हमारा, है ना, बट स्टिल हमें समझ में आ गया। तो मैं एक काम करना चाहूंगा। श्रद्धा, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हो गया तुम्हें? सर क्या हुआ सर? वो कुछ नहीं, वो नींद पूरी नहीं हुई है मेरी कई दिनों से, और कई दिनों तक होनी भी नहीं है। तुम्हें पता है मैं रात 4 बजे सोया हूँ, तो नींद तो मेरी भी पूरी नहीं हुई। सर बट मैं तो सोई नहीं। तो ये गलती तुम्हारी है, तुम सोई नहीं। नहीं सर, मेरी गलती नहीं। एक्चुअली यहाँ पे घर के पास ही ना 2 कदम की दूरी पे हनुमान मंदिर है। अब उसमें हम्म। ना हनुमान जयंती की तैयारी चल रही है, तो 4-5 दिन हमारी नींद का बेड़ा गर्क होना है। ठीक है, फिर तो सही है। अब इसी बात पे आप मेरे को एसएसएल की फुल फॉर्म बता दो बस। किसकी सर? एसएसएल। सिक्योर सिक्योर। याद तो करी थी सर मैंने। सिक्योर महक के सीधे पर्चे पीछे जाने लग गए कि मैं देख लूं कि क्या पड़ा है। सिक्योर सिक्योर सिक्योर। एक एस से सिक्योर है और एक से लेयर है। हाँ, अगर एक एस से क्या है? एक एस से अभी सर याद करके बता रही थी। अंजलि, बालक तुम बताना एक बारी। सर सिक्योर सर्किट। एग्जैक्टली exactly. सिक्योर सर्किट लेयर। अब मुझे ओके ये रेडी। बता दो। अब मुझे ये बता दो, निधि बताएंगी ये। निधि अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एच टी टी पी की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट। हाँ। एचटीटीपी ना सर? हाँ हाँ हाँ, एच टी टी पी। सर एक मिनट। हाँ, देख लो आराम से देख हाई लो। नहीं नहीं नहीं, मैं लिख रही हूँ सर, एसकी वो लिख रही हूँ। हाइपर टेक्स्ट। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हो गया। वेबसाइट बनाने के लिए कौन से प्लगइन को यूज करते हैं हम? वर्डप्रेस। प्लगइन पूछ रहा हूँ। रॉयल एलिमेंटोर। एलिमेंटॉर, ठीक है। एच टी टी पी की फुल फॉर्म अभी याद नहीं आई? सर हाइपर टेक्स्ट याद थी सर, बिल्कुल मिस हो रही है माइंड से, पता नहीं क्यों। चलो मैं पूछ लेता हूँ शिवानी से। शिवानी बताइए। सर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड, नाइस। लब अनम्यूट करो। लब, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी की कोडिंग क्या थी? सर यूजर एजेंट ऐसी कुछ थी। ऐसी यूजर एजेंट। ऐसी तो चाहिए, ऐसी क्या थी वो? ऐसी सर, ऐसी याद नहीं है सर, थोड़ी बड़ी थी। यूजर एजेंट ऐसी कुछ। दैट इज द, पता है इंटरव्यू क्वेश्चन से जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं याद कर लूंगा सर। तो पहले क्या कर रहे थे सारे लोग? नहीं सर, पहले तो लिख लिया था ना वो, लेकिन अब भूल गया, पता नहीं क्यों। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, खत्म। फिर क्या मतलब है? और पूछ लेता हूँ दो तीन चीज। एस सी आर पी की फुल फॉर्म? इसकी एस ई आर पी। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद बताओ मुझे एक फुल फॉर्म और, फटाफट से। एक फुल फॉर्म बताओ आप मुझे। ऑन पेज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज थी? ऑन पेज के अंदर एक्टिविटीज। मतलब सर थोड़ा वैसे बता दें, एक्टिविटी में समझा नहीं। मतलब ऑन पेज के अंदर क्या क्या आता है? ऑन पेज के अंदर हमारा एसईओ आता है। और अच्छा, अरे, ये अरे, निधि को भी पता है, शिवानी को भी पता है, हैंड रेस कर रखा है। चलो, मैं एक बंदे कीवर्ड से रिसर्च। पूछता हूँ। कीवर्ड रिसर्च होती है ऑन पेज में।
शुभम बाबू से पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं, आप भूल चुके हो लब बाबू। बताइए शुभम, ऑन पेज एसईओ में क्या एक्टिविटीज आती हैं? सर कोर वेब आइटल्स, और एलसीपी, ये तो कोर एफआई। वेब वाइटल्स बता रहे हो, ऑन पेज की सारी एक्टिविटीज क्या क्या हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, जो हमने लिस्ट बनाई थी वो, रिपोर्ट बनवाई थी आपने। जो आपने रिपोर्ट बनाई थी वो, अरे सर वैसे पूछते ना, वो तो मुझे सब याद है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अगर रोबोटिक। याद है तो अगर ये इंटरव्यू में पूछा जाता तो तुम घूम जाते सारे लोग। हाँ वो याद तो है, लेकिन वो जिस तरीके से आपने पूछा ना वो समझ में नहीं आया। मतलब मैंने बोला कि ऑन पेज की भाई एक्टिविटीज बता दो, आपकी क्या क्या करते हैं ऑन पेज को ठीक करने के लिए। अच्छा देखो सर, आपने ठीक करना नहीं बोला, अगर आप पहले ठीक करना बोलते तो मैं 100% बता देता। तो ये थोड़ी, अरे तो तुम तो यही वाली बात बोल रहे हो कि सर एबीसीडी सिखाई थी पर बड़ी वाली नहीं सिखाई, छोटी वाली सिखाई थी। ऐसी सर कुछ 16 एक्टिविटीज थी। तो मतलब मैंने ए फॉर एप्पल बताया है, तो आपने ए फॉर एप्पल ही याद कर लिया है। ए फॉर आगरा नहीं हो सकता, है ना? नहीं अच्छा, ए फॉर आगरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है। तो फिर तो सुन लेते हैं शुभम से। शुभम बताओ, स्टार्ट करो सर एक्टिविटीज वन पेज वाली। टाइटल टैग बताया था, हाँ 55 से 65 कैरेक्टर्स। ठीक है। डिस्क्रिप्शन 155 टू 165। ठीक है। और इंडेक्स करना बताया था। ओके, कैसे चेक करते हैं इंडेक्सिंग करना, कि पेज इंडेक्स है या नहीं है? साइट करके। ठीक है, साइट साइट करके पूरा साइट कॉलन, ठीक है। और क्रॉलर चेक करना बताया था, कैसे कॉलन करके डॉट डॉट। ठीक है। और यूआरएल स्ट्रक्चर बताया था कि स्टैटिक है कि डायनेमिक है। वेरी गुड। हशीर खान अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। हशीर बाबू अनम्यूट कर लीजिए, आवाज तो आ रही है मेरी। हशीर अनम्यूट योरसेल्फ बालक, क्या हो गया? अनम्यूट कर लो, कैमरा तो ओपन है। ओके ग्रेट। सो हशीर बाबू आगे का कंटिन्यू कर दीजिए कृपया करके आप। अरे आगे का कंटिन्यू कर दीजिए, और क्या क्या बताया था मैंने ऑन पेज के अंदर? सर कैचे सर बताया था, सर यूआरएल स्ट्रक्चर सर बताया था आपने, और और सर इमेज ऑप्टिमाइजेशन सर बताया था। एक बारी कैमरा तो ओपन कर लो। सर कैमरा तो ऑन ही है। ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा तुम्हारा कैमरा ओपन। हाँ अब दिख रहा है, अब बताओ। जी सर। और क्या बताया था? डोमेनेज। सर जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। और सर हेडर का सर बताया था आपने। जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे खोलते हैं, कैसे बताते हैं? सर उसकी सर कोडिंग करके सर शायद। कैसे? सर वेबसाइट पे जाके सर उसका वो सर वो जो कोडिंग वाला खुलता है कैसे खुलता है, वही तो पूछ रहा सर, हूँ। इंसेक्ट पे जाके। अच्छा, वो इंस्पेक्ट पे जाके खुलता है, ठीक है। जी सर। महक बालक अनम्यूट करना एक बारी। आप बताना चाहोगे बालक? गुड इवनिंग। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती मुझे? या तो एक कान के हटा लो, प्रॉपर डायरेक्ट बात करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मुझे। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज, अब बोलिए। जावास्क्रिप्ट हाँ व्यू पेज सोर्स कंट्रोल व्यू कंट्रोलर एंजन वहाँ पे वेरी गुड, सर्च नाइस। करते हैं। ठीक है, गुड गुड। ओके, एंड ऑन पेज की और कौन कौन सी एक्टिविटीज है? जैसे कैसे? और क्या हो सकती है? वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन, वेब डिजाइन बताइए, और टेक्स्ट बस मुझे एक चीज बता दो, टी आर एंड टी डी की फुल फॉर्म क्या होती है महक? टेबल को डेटा से वेरी गुड, नाइस। बस इतना ही पूछना था आपसे, थैंक यू। एंड आई गेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता ही है अब सारी चीजें।
बहुत लोगों ने तो हैंड रेज कर रखा है, तो सीनू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस में हाथ रेज करा है उसने। ठीक है, तो मुझे कृपया करके सीनू ये बता दीजिए कि व्हाट इज लिंक जूस। सर यही तो कंफ्यूजन था कल से, आपने ये फिर यही पूछ लिया। मुझे नहीं आया, वो कल भी नहीं मैंने तो आया था क्लियर करा समझ है, में। मैंने तो क्लियर करा है लिंक जूस। सर नहीं आया था वो मुझे समझ में, फिर भी मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ बताइए। अ, जब जैसे हम कोई साइट ओपन कर रहे हैं, उसमें एक लिंक के साथ कई लिंक जुड़े हैं, या हमारा लिंक किसी और की साइट में शो हो रहा है, तो उसे लिंक जूस कहते हैं। ठीक है, बाकी मुझे ठीक लिंक से जूस एक समझ बार में नहीं लब आया। से सुन लेते हैं, बताइए लब क्या होता है लिंक जूस। सर लिंक जूस, जैसे सर कल आपने बताया था डू फॉलो और नो फॉलो देते हैं, तो जो नो फॉलो होता है उसमें लिंक जूस अच्छे से नहीं आता जो डू फॉलो में आता है। एग्जैक्टली। ये इस पूरे प्रोसेस को लिंक जूस कहते हैं। क्या मैं सही एग्जैक्टली, हूँ? मतलब डोमेन ऑथोरिटी पास जो होती है फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, राइट, दैट इज सर कॉल्ड लिंक जूस, सिंपल। ये तो आया था समझ में अथॉरिटी वाला, लेकिन मुझे अभी भी क्लियर ही नहीं हुआ लिंक जूस है क्या। अभी भी नहीं हो रहा मुझे क्लियर, पता नहीं, या तो आप कोई और एग्जांपल से या प्रैक्टिकल से समझा दीजिए। ठीक नहीं है, हो रहा वो डन क्लियर। डन है, डन है, मैं दूसरे सर एग्जांपल आपने इमेज से समझाया था ना, तो उससे बहुत अच्छा आया था समझ में। एग्जैक्टली मैंने मिथ से इसलिए सिखाया था उनको। या तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सीनू, मैं लास्ट में तुम्हें ये वाला समझा देता हूँ लिंक जूस, ठीक है। या अब तो मुझे ये बता दो, या तो शायद तुम क्वेश्चन से बचने के लिए लिंक जूस पूछ रहे नहीं, हो। ये मुझे आज पूछना भी था जब आप ठीक है, पढ़ाते। ठीक है, चलो अब मेरे को ये बता दो, कोर वेब वाइटल्स में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। FID, और LCP ठीक है, और CLS। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इनकी सबकी। LCP की फुल फॉर्म थी कंटेन पेंट, लार्जेस्ट कंटेन पेंट। ठीक है, FID समझ लो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैंने आपसे बोला था मैं कभी भी किसी भी क्लास में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। और CLS सब फुल फॉर्म याद नहीं है दोनों की। क्यों? FID और CLS की। तो यू आर रिजेक्टेड। सर कैन आई अप्लाई? नो यू आर नॉट। मतलब मुझे वो पता है, LCP में नॉट करते हैं ओनली हम जो फीमेल सिस्टम। LCP में करते हैं हम जो बिग एलिमेंट होता है, बिग एलिमेंट जो होता है उसमें अच्छा ये मतलब वो बताओ, कितना अच्छा स्पीड में एक चल जगह रहा है स्टॉप, कितना स्लो। ये बिल्कुल सही बताया। अब ये बताओ FID होता क्या है, काम क्या करता है। FID हमारी जो वेबसाइट होता है, जो मेन पेज होता है या कोई भी पेज होता है, जब हम फर्स्ट क्लिक करते हैं उसकी स्पीड बताता है, मतलब वो स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। मतलब FID में ये होता है कि फर्स्ट क्लिक करते ही उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो तुरंत ओपन हो काम रहे हैं या करो, नहीं। एक काम करो, पहले कॉपी में देख लो आराम से। नहीं, कॉपी में सर लिंक जो खुला हुआ है, कॉपी कुछ में भी वो नहीं खुला है। हुआ है। FID में, FID सच में तुमने यही लिख रखा है कॉपी में, एक बार देखना। I think। अगर तुमने ये लिखा होगा ना, इसका मतलब भाई तुम सारे लोग नोट्स गलत लिख रहे हो क्लास लेने के बाद भी। देखता हूँ, FID में मैंने ये लिखवाया था। FID में सर ये लिखा था कि वेबसाइट पर किसी एलिमेंट पर फर्स्ट क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर जो रिजल्ट शो करता है एग्जैक्टली, हमारा ब्राउजर, वो कितना टाइम ले रहा है। यस। वो कितना टाइम ले रहा तो आपने नहीं बोला है, ठीक है। तो कृपया करके आप सारे लोगों से ये दरख्वास्त है कि कृपया करके थोड़ी सी पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मुझे वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा यार, एक क्रैश हो रहा है, जस्ट वेट। शिट।
फिर देखेंगे बात बात करके। तेरी बिना सिना जैसे MBBS को इनके डॉक्टर छह ये वाली पुस्तक रख लेते रेट पहुंचा देते उसको, है ना? क्या मालूम इंदौर की है ये वाली रख लेते हैं। पंचानवे 96 97 98 99 59 MBBS रोतेलिया। ओके, सो हम आ चुके हैं वापस से अपने Q&A वाले सेशन पे। ओके, जस्ट लेट मी चेक। सो बेसिकली आज हम थोड़ा सा अपने सबमिशंस पे बात करेंगे, ठीक है, जो हमने कल पढ़े थे। जैसे इमेज सबमिशन है एंड PDF सबमिशन है, ब्लॉग सबमिशन है, आर्टिकल सबमिशन है। आपको पता है जब भी आपको SEO की जॉब मिलेगी ना, आपको ज्यादातर यही काम कराया जाएगा, बैकलिंक्स बनाने का, कि भाई आप बैकलिंक्स बनाइए दूसरों की वेबसाइट पे जा जाके। जो भी वेबसाइट ये ट्राई करवाती हैं, जो भी वेबसाइट ये बनवाती हैं, बहुत सिंपल तरीके का काम है ये करना, बहुत सिंपल काम है। कैसे करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई सा भी सबमिशंस पकड़ते हैं हम। सबसे पहला सबमिशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबमिशन, दैट इज कॉल्ड इमेज सबमिशन। ओके, अब ये इमेज सबमिशन नाम की जो चीज है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगी एंड कैसे कर पाएंगे इमेज सबमिशन? ओके, देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल जाना है गूगल पे, ठीक है। हमने क्या करा, इमेज सबमिशन लिस्ट, बस ये डालना। अगर कोई और सबमिशन होती, जैसे बिजनेस लिस्टिंग है, क्लासिफाइड लिस्टिंग है, आर्टिकल लिस्टिंग है, कुछ भी है, तो आपको बस आगे डालना है लिस्ट। आर्टिकल सबमिशन लिस्ट, इमेज सबमिशन लिस्ट, प्रोफाइल क्रिएशन लिस्ट, बस ये डालना है, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया। अब देखो फ्री इमेज सबमिशन की वेबसाइट ऑलरेडी आ रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिनिंटरेस्ट, VK, फ्लिकर, फोटो बकेट, बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट आ रही है, ठीक है। बट हम और देखते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है टॉप 60+ इमेज सबमिशन साइट्स 2024, ठीक है। अब याद रखो एक चीज, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको जो बैकलिंक है वो हमेशा हाई DA और PA पर ही बनाना है। हाई DA क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी। हाई PA क्या होता है? पेज अथॉरिटी, ठीक है। एंड ये डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी कैसे बढ़ते हैं? जब हम अपना पूरा का पूरा कंप्लीट ऑन पेज को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। एंड बड़ी बड़ी वेबसाइट हमें धीरे धीरे करके बैकलिंक देना स्टार्ट कर देती है। कौन से वाले? डू फॉलो बैकलिंक्स। नो फॉलो तो ठीक है, चलो तुम बना लेते हो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता नो फॉलो से, बट डू फॉलो बैकलिंक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, अब जैसे द इमेज सबमिशन लिस्ट, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहा है? टॉप 60+ इमेज सबमिशन साइट्स 2024। इस पे जस्ट मैं क्लिक करूँ। ओके, मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद जस्ट मैं नीचे ड्रॉप डाउन जाता हूँ और नीचे जाता हूँ। अब देखो काफी सारी वेबसाइट्स आ रखी हैं, प्रॉपर इमेज सिलेक्शन, प्रॉपर इमेज फाइल फॉर्मेट, बहुत बहुत सारी चीजें आ रखी हैं, राइट। तो और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं। स्टेप 1 ये हो गया, ठीक है। ये देखो अभी कुछ वेबसाइट्स हैं, इसमें सामने ऑलरेडी DA भी दिया हुआ है। तो आपको हमेशा ऐसी वेबसाइट पकड़नी है जिसके अंदर आपका हाई DA/PA हो। देखो जितना ज्यादा होगा DA उतना बेटर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी तो वेबसाइट नहीं होंगी ना मेरे पास कि हाई DA/PA वाली वेबसाइट्स हो, तो कम से कम DA 50 तक तो होना चाहिए, ठीक है। कम से कम DA जो है आपका 50 तक तो होना चाहिए, जिसकी मदद से आप एक अच्छा बैकलिंक बना सकते हो। अब ये लिंक्डइन की वेबसाइट है, मीडिया फायर की वेबसाइट है, फेसबुक की वेबसाइट है, माई स्पेस की वेबसाइट है, ट्विटर की वेबसाइट है, पिनिंटरेस्ट की वेबसाइट है, ये बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है। देखो हमारा जो मेन गोल है ना, यहाँ पे हमारा मेन गोल है सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक देना,
या उस पेज का लिंक देना जिसके लिए हम एसईओ कर रहे हैं। हर एक पेज का अलग अलग एसईओ होता है, आपको भी पता है, राइट? तो अगर मुझे सर्विस पेज का एसईओ करना है तो मैं सर्विस पेज का लिंक दूंगा, बट अभी तक स्टार्टिंग से जो हम पढ़ रहे थे वो सफलता के लिए एसईओ कर रहे थे, तो मैं सफलता.com वाला ही लिंक लूंगा क्योंकि वो मेरा होम पेज है, राइट? तो मैं होम पेज के लिए एसईओ कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल, यहाँ पिन इंटरेस्ट पे पकड़ना है, पिन इंटरेस्ट को कॉपी किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये मेरी वेबसाइट खुल गई। अब देखो बैकलिंक बनता कैसे है, ध्यान से सुनना। श्रद्धा, कोई क्वेश्चन था क्या? हैंड रेज है, क्वेश्चन है? हाँ या ना बोलो। यस क्वेश्चन है टेलीग्राम से रिलेटेड, मैंने आपको टेलीग्राम कर रखा था पर आपने देखा ही नहीं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलो। सर बहुत सारे उसमें मैंने लिख रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं इससे रिलेटेड नहीं है ना, वो ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड है। ठीक है ठीक है लास्ट में बोल दूंगा। ठीक है डन। ओके, सो बेसिकली खुशी, बोलिए खुशी। सर ये डीए और टीए नहीं समझ आया, ये क्या है? डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी ऑलरेडी पढ़ा रखा है बालक, मैंने तुम्हें आज की क्लास में थोड़ी पढ़ाया था, पहले से पढ़ाया हुआ है, तो तुमने पढ़ा था। जी सर। तो बताओ डोमेन ऑथोरिटी क्या होती है, अगर पढ़ा है सर याद नहीं आ रहा। तो फिर क्यों पॉइंट नहीं पूछ रहे सर डीए क्या होता है? सर वो लिखा हुआ है, पढ़ रही हूँ। याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एक बार पढ़ो उसको, देखो, समझो, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज में। ओके, बोलो लव। सर ये मुझे यहाँ तक समझ में नहीं आया कि इमेज, ये एक सेकंड, अभी समझ में आएगा, अभी पूरा प्रोसेस खत्म होने दो, अभी पता चल जाएगा, ठीक है? ये होगा क्या है वैसे इमेज सबमिशन? अरे बालक अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ, अभी समझ जाओ, ठीक है? समझ में आ जाएगा अभी पूरा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली दूसरों की वेबसाइट पे जाके ना लिंक दे रहे हैं, ठीक है? अब मैंने क्या करा, मैंने लिस्ट निकाली है कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो मुझे लिंक दे सकती है, ठीक है? तो ऑलरेडी इस वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट कोई सी भी जा सकते हो जिस पे आपको वेबसाइट मिल जाए, जहां आपको लिंक देना हो। अब जैसे पिन इंटरेस्ट की वेबसाइट मुझे मिल गई, सपोज करो, तो यहाँ पिन इंटरेस्ट फेमस है इमेजेस के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे अपनी इमेज सबमिट करूंगा सफलता की, तो मे भी शायद कोई ना कोई पर्सन उसको देखे एंड वहां से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। कैसे? अब देखो, यहाँ मैं इमेज पे आया, ठीक है, नीचे गया, इमेज पे आने के बाद यहाँ मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है, तो आपको भी सिंपल क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल बना लेनी है, साइन इन कर लेना है, ठीक है? यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट करने का। देखो, तीन चीज याद रखो, हर एक वेबसाइट का अलग अलग यूआई हो सकता है, क्या पता कोई कहीं और से अपलोड करवा रहा हो, कहीं और से चीजें डलवा रहा हो, तो या तो क्रिएट का ऑप्शन आएगा, या सबमिट योर यूआरएल का ऑप्शन आएगा, राइट, या अपलोड आ फोटो का ऑप्शन आएगा, इन टाइप के ही ऑप्शन आएंगे। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है या आपका दिमाग है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाके अपने बैकलिंक्स को लगा रहे हो। तो मैंने सबसे पहली वेबसाइट पकड़ी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिंपल सफलता का कोई भी फोटो ऐड कर रहा हूं। अब जैसे मान लो कोई भी फोटो ऐड करा, ये सफलता की एक वीडियो है, हमारे एक स्टूडेंट की है, ओजीटी की, ये हमारे आई गेस वकील साहब है, ठीक है? तो इनकी एक वीडियो है, ठीक है? तो यहाँ बेसिकली मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बट आपको क्या डालना है, इमेज डालना है, ठीक है? मेरे पास इमेज नहीं पड़ी सफलता की, तो मैं नहीं डाल रहा, जस्ट मैं यहाँ पे नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, ओके? तो अगर हो सके तो मेरे पास आई गेस अगर होगी तो जस्ट लेट मी चेक, डन। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ऐड टाइटल, टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको बनाने सिखाए थे मैंने, ठीक है? तो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, सिंपल, मैंने लिख दिया सफलता एजुकेशन, पूरा बना दिया, ठीक है? एंड टाइटल लिख दिया इसके अंदर कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन उसी हिसाब से बनाना है आपको जिस हिसाब से आपकी इमेज है, ठीक है? ये मैंने जस्ट अभी रिसेंटली में बस बना के दिखाया क्योंकि आपको टाइटल बनाना आता है, ओके? अब डिस्क्रिप्शन भी आप ऐसे ही डालोगे, तो अभी के लिए मैं सैंपल डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। यहाँ पे आ गया लिंक,
जिस लिंक को आप बेसिकली प्रमोट करना चाहते हो, जिस लिंक को आप बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने क्या करा, सिंपल, मैंने अपनी वेबसाइट ही सफलता.com का लिंक ले लिया, यहां मैंने डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने होम पेज को क्या कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं। दैट इज द रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नीचे गए, सफलता की वेबसाइट पे मैंने एंट्री करी, ये वेबसाइट खुल रही है, तो मैं होम पेज पे आ गया। तो मैं होम पेज को यहाँ पे ट्रिगर कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया। अब अलग अलग जगह अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये सिंपल हमें क्या करना है, बस लिंक डालना है। मैं आ रहा हूं पिनिंटरेस्ट की वेबसाइट पे कि ये रहा जी मेरा लिंक, अगर आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती हो तो आप इससे देख लो, नहीं मिलती है कोई बात नहीं, मेरा काम है डालना, बस खत्म। ये इतना सोच रखना है हमको। चूज अबाउट का एक ऑप्शन आ रहा है, जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन भरने हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बना रखा है, मतलब कैटेगरी है एक तरीके से, तो मैंने डाल दिया एजुकेशन, ठीक है। सर्च फॉर टैग्स, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कुछ आ रहा है तो देखो एक बार, अगर आ रहा है तो टैग डाल दो, नहीं आ रहा है देखो कंटेंट मार्केटिंग आ रहा है, तो इससे रिलेटेड तो थोड़ा बहुत है ना ये, तो मैंने कंटेंट मार्केटिंग पे क्लिक कर दिया। नीचे गए, मोर ऑप्शन, कुछ नहीं आ रहा, सारा ऑन है, सब कुछ डन है, बस यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दे। अब जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया, अब ध्यान से देखना, ये वीडियो पब्लिश हो रही है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे ना दो तरीके के पब्लिशमेंट हुआ है, एक तो वीडियो सबमिशन भी हो गया क्योंकि मैंने यहाँ वीडियो अपलोड करी है, अगर मैं यहाँ इमेज अपलोड करता तो वो इमेज सबमिशन हो जाता, राइट। अब ऐसे ही आर्टिकल सबमिशन क्या होता है, आर्टिकल सबमिशन के लिए अलग वेबसाइट्स निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पिनिंटरेस्ट पे तो सिर्फ और सिर्फ इमेज डल पा रही है और वीडियो डल पा रही है, और तो कुछ डल नहीं पा रहा, ना आर्टिकल डल पा रहा, ठीक है। और भी तो वेबसाइट होंगी ना जिसपे आर्टिकल डल सकता है या इमेज डल सकता है या वीडियो डल सकता है। यही कंपनी आपको काम देती है कि भाई हमारे लिए बैकलिंक बनाने के लिए बैठ जाओ कृपया करके। अब मुझे ये देखना है कि ये सही से लगा है या नहीं लगा है, तो मैंने क्या करा, मैं होम पेज पे गया, ठीक है। होम पेज पे गया, यहाँ पे गया प्रोफाइल पे, ये देखो ऑल पिन्स, यहाँ पे गया और ये देखो जस्ट इस पे मैंने क्लिक करा। अब ये है हमारा परफेक्ट बैकलिंक पूरा कंप्लीट, ये वीडियो आ रही है, ठीक है। दैट मींस कि ये मेरा वीडियो सबमिशन भी हो गया, एंड यहां अगर मैं फोटो लगा देता तो इमेज सबमिशन हो जाता। आर्टिकल की कहीं जगह नहीं है पिनिंटरेस्ट पे जो मैं आर्टिकल भी लगा देता। अब देखो कोई भी बंदा अगर इस पे आएगा तो ये सफलता वेबसाइट पे क्लिक कर सकता है, सफलता एजुकेशन प्रॉपर टाइटल भी लिखा हुआ है, सारी डिटेल लिखी हुई है, पॉइंट है, हमने यहाँ पे सेव करा, बस खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम क्या करना है, आई गेस दो लोगों के हैंड रेज हैं, जस्ट वेट, बोलो श्रद्धा। सर ये जो हम बैकलिंक लगाएंगे, जैसे अब पिनिंटरेस्ट तो फोटोग्राफ्स के लिए है, ब्लॉग सर्विस वेबसाइट्स के लिए फिर अलग ढूंढना पड़ेगा हमें, इसलिए बात है हमें ढूंढना पड़ेगा बस यहाँ। अच्छा, और दूसरा हमें सर सिर्फ जैसे वेबसाइट ढूंढनी है। अभी तो एरर शो हो रहा है हमारी उस पे, किस पे एरर शो? एसईओ करने पे अभी भी एरर तो आ रहे हैं, वो एरर तो ठीक हुए उससे नहीं कोई है। लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप बैकलिंक्स तो बनाते ही रहो बैठ के, अच्छा ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे एरर आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उसको ठीक करेंगे, नहीं, आप बैकलिंक्स तो बनाते ही रहो, बैकलिंक्स का तो काम ही है बनाना आपका, ठीक है। बोलो सीनू। सर ये जो लिंक है जो आपने लगाया था यहाँ पे, ये सिर्फ हमें इसी साइट पे ही दिखेगा ना? इसी साइट पे दिखेगा सर, जिस साइट पे हम लगाएंगे उसी साइट एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने ऑन पेज की रिपोर्ट बनाई थी ना, वैसे ही हमें ऑफ पेज की रिपोर्ट भी बनानी है। कैसे? अब वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले औरों के भी क्वेश्चन ले लेते हैं, बताइए महक दीक्षित जी। कितने भी कैरेक्टर के हो सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट है 50 to 70 कैरेक्टर के ही लिखोगे एटलीस्ट, ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ा लिखने लग जाओ, ठीक है। बताइए लब फटाफट से। सर ये जो अभी आपने पूरा बनाया है, इसमें जो आपने लिंक डाली अपने होम पेज की, तो बैक लिंक है, वो बैकलिंक है एग्जैक्टली। लेकिन कल आपने बताया था कि वो कम वेबसाइट वाला अप्रूवल देता है, तो बिना अप्रूवल के लग गई उसकी वेबसाइट पर। मैंने बोला एक डू फॉलो होता है, एक नो फॉलो बैकलिंक होता है। हाँ, तो ये वो जो लिंक है ना, ये नो फॉलो बैकलिंक मिला है हमें। अच्छा, फ्री में मतलब नो फॉलो मिल जाता है बिना अप्रूवल के। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड डू फॉलो के लिए अप्रूवल जाता है अपने आप,
एंड वो वहां पे आपको दिखेगा जब हम अप्रूवल डलवाएंगे। डू फॉलो भी आप बाद में सिखाओगे? डू फॉलो भी देखेंगे, हमें काफी अगर वेबसाइट मिल गई तो डू फॉलो भी करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, बताइए सीनू। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन था, जैसे ये तो समझ में आ गया पैकिंग कैसे लगेगा इमेज वगैरह का, लेकिन ये हमारी वेबसाइट से ही रिलेटेड होगा, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें वही प्रोडक्ट हर एक प्रोडक्ट का नहीं डालना आपको। अब एक बात बताओ, आप जब भी ई कॉमर्स का एसईओ करोगे ना, वो सिर्फ होम पेज का करोगे, क्योंकि बंदा अगर आपकी होम पेज पे आ गया तो बाकी के प्रोडक्ट्स तो वो अपने आप देख लेगा। ठीक है, बताइए श्रद्धा। सर जैसे इन्होंने मुझे सीनू दिया कि ई कॉमर्स पे तो ये हो गया कि आप एक प्रोडक्ट डाल दिया, होम पेज का डाल दिया, तो सर्विस वेबसाइट पे तो हम फिर सर्विस का डालेंगे। सर्विस वेबसाइट पे नहीं, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोई ऐसा वेबसाइट स्पेसिफिक नहीं है कि भी आपको इस वेबसाइट पे यही डालना है। सब वेबसाइट पे सारी चीजें डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पता कौन सी वेबसाइट आपको बैकलिंक दे। फिर पिंटरेस्ट पे कैसे डालेंगे? मतलब जैसे मैंने अब सर्विस वेबसाइट बनाई है तो फिर मैं कैसे डालूंगी उस पे, अगर मुझे कोई फोटो डालनी है तो? अगर आपको कोई फोटो डालनी है तो कोई फोटो तो ऐसे यूज करी होगी आपने जो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करी है, वही फोटो डालनी। अच्छा, तो वही फोटो यूज करनी। एग्जैक्टली। सर मतलब ये हुआ ना कि हम जो वेबसाइट पे पिक्चर्स जो भी लगा रहे हैं वही हम लिंक करेंगे बस। एग्जैक्टली वही जो आपकी वेबसाइट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो भाई अब ये तो मेरे को समझ में आ गया कि चलो ये तो मेरी ऑन पेज की रिपोर्ट थी। इसी के साइड में आपको क्या करना है, शीट 2 में ऑफ पेज की रिपोर्ट बनानी है। यहाँ राइट क्लिक करा, रीनेम करा ऑफ पेज। अब इसमें सबमिशन भी लिखना है, कौन सा है, ये है इमेज सबमिशन। हर एक सबमिशन की लिस्ट अलग अलग बनेगी। कुछ सबमिशन के अंदर आपको आईडी पासवर्ड भी डालने पड़ते हैं, अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है। जैसे फेसबुक पे अगर आपको सबमिशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, वहां पे लिंक भी जाता है, तो वहां का आईडी पासवर्ड तो दोगे। इसीलिए आपको एक नई मेल आईडी बनानी है। नई मेल आईडी का पासवर्ड आप अपनी इसमें रखोगे। अब जैसे ये लिंक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई किसके ऊपर आपने बनाया है, मैंने इस वेबसाइट के ऊपर बनाया है सबमिशन। इमेज, सॉरी ये तो वीडियो सबमिशन मार दिया था मैंने, चलो कोई नहीं, इमेज याद रख लो आप, इमेज सबमिशन है। सपोज करो मैंने फोटो ही डाल दिया, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, वेबसाइट, और यहाँ लिख दिया मैंने फाइनल सबमिशन यूआरएल। उसके आगे लिख दिया मैंने आईडी, उसके आगे लिख दिया मैंने पासवर्ड। आईडी पासवर्ड तो कुछ है ही नहीं, तो आईडी पासवर्ड तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है उस जीमेल आईडी से, तो उसका आईडी पासवर्ड भी आपको डाल लो। उनको कैसे पता चलेगा नहीं तो कि आपने काम भी किया है नहीं किया है। तो ये आ गई मेरी वेबसाइट। यहाँ डालना है मुझे फाइनल सबमिशन, ये वाला, ये पूरा कंप्लीट यूआरएल। इसको कॉपी करो एंड इसको यहाँ डाल दो। अब मान लो ये वाली पर्टिकुलर जो शीट है शुभम के पास चली गई, तो शुभम ने मेरे को काम दिया था कि भाई मेरे लिए बैकलिंक बना दो, तो मैंने बना दिया। अब शुभम इस शीट को देख के ये समझ सकता है कि हाँ बैकलिंक बना हुआ है। कैसे पता, इस लिंक पे क्लिक करेगा वो, तो लिंक पे क्लिक करते ही वो देखेगा, ये देखो सफलता की वेबसाइट आ गई, आपकी जो है टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया और सब कुछ आ गया एंड वीडियो भी आ गया, राइट। तो ये बन गया हमारा क्या, एक बैकलिंक। एंड अगर आपको एक मजे की बात बताऊं तो एक एक दिन में कम से कम भी आपको 100 बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। 100 बैकलिंक्स, थोड़े बता रहा हूँ, 200 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो लोग बात क्या करते हैं, थोड़ा चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए, एंड थोड़ा और फास्ट काम करते हैं। तो देख लो कितना कंपटीशन है, बताइए लब। सर ये जो अभी आपने बैकलिंक लगाया है तो इससे वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा? अब एक बात बताओ, अगर यही पर्टिकुलर चीज कोई और बंदा आ जाता है और यूएस में उसको ये वाला पेज दिख जाता है पिनिंटरेस्ट पे जाके, ठीक है, तो डेफिनेटली आएगा फिर इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद। खुद सोचो, तो फिर वो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। ओके, तो वो जो अभी आपने बहुत सारी वेबसाइट में से पिंटरेस्ट चूज करी, तो वहां से हम कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी उसके हिसाब से। और अगर वहां पे भी नहीं मिल रही, देखो आपको ना दिक्कत भी आएगी। आपको दिक्कत क्या आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कहाँ पे लिंक लगाएं, कहीं मिल ही नहीं रहा लिंक लगाने का ऑप्शन। बट एट दी एंड आपको देखना है उस वेबसाइट को, खोजना है पूरा प्रॉपर कि सर मिल ही नहीं रहा इसमें, तो ठीक है छोड़ दो, दूसरी वेबसाइट पे चले जाओ, सिंपल सी बात है। सर मेरी सर प्लीज एक मिनट, सर मेरी ट्रैवल बेस्ड वेबसाइट है, तो ट्रैवल बेस पे कौन सी वेबसाइट पे लगाएं लिंक?
सब पे लगाओ, मैंने बोला इसमें कोई ऐसा वेबसाइट स्पेसिफिक नहीं है, सब पर अच्छा, लगाना है आपको। ठीक है, किसी पर भी ला सकते हैं। एग्जैक्टली किसी पर भी लगा सकते हो। सर हाँ जी ये बोलिए। जैसे सर हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर जैसे ये वीडियो था तो उसमें फेसबुक का भी आ रहा था लिंक, आपने जो मुझे बोला था, फेसबुक पे तो डाल सकते हो, फेसबुक फेसबुक पे का भी पेज डाल सकते बनाओगे, हैं। वहां पे लिंक लग जाएगा। ओके। ठीक है, बोलिए शिवानी जी। सर एक बार स्टेप लिखवा दीजिए कि कैसे कैसे क्या करना है। रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है पहले। ये बताओ समझ में आ सर गया? वो होता है ना, जैसे बाद में कभी जब प्रैक्टिकल करते हैं ना फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ती है, स्टेप लिख लेते हैं तो जल्दी जल्दी सोल्व ये होता है बताओ वैसे। कि ये समझ में आ गया? वैसे समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया मेरे को लिपसिंग से ही तुम्हारी। ठीक है, चलो। स्टेप अगर मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा, इसमें देखो कोई स्टेप का मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं इसमें स्टेप लिखवाऊंगा तो हर एक वेबसाइट पे अलग अलग तरीका है। अब आप बताओ, एक वेबसाइट पे अलग तरीका है, एक वेबसाइट पे अलग तरीका है, एक वेबसाइट पे अलग तरीका है ना? तो हर एक वेबसाइट पे आपको एक नॉर्मल जनरल स्टेप दे देता हूं कि ये काम करना है हमें। ठीक है, बोलो अमन। सर अगर किसी गूगल से इमेज को डाउनलोड करते हैं और उसको अपने वेबसाइट पर लगाते हैं और उस पर अपना लिंक लगा देते हैं तो क्या वो कॉपीराइट में आएगा? देखो यार, गूगल से जितनी भी फोटो आप उठाओगे ना तो कोई मतलब नहीं है, पहली चीज। ठीक है, एंड कॉपीराइट आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको वो पर्टिकुलर फोटोज उठाने हैं जो वेबसाइट प्रोवाइड कराती है बहुत सारी। जैसे एक वेबसाइट है pixel.com, ठीक है, वो फ्री वाली फोटोज यूज कराती है, तो आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिक्साबे एक वेबसाइट है, वहां से आप फोटोज यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी फोटोज है। ओके, तो बहुत सारी वेबसाइट से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर और है? सर अगर कैनवास से एडिट करते हैं फोटोशॉप से तो? नहीं, फोटोशॉप से एडिट कर लोगे तो वो बिल्कुल नई फोटो हो जाएगी, अपना कंटेंट भी ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, आई गेस अमन को भी क्लियर है। श्रद्धा, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, किसी एक और वेबसाइट पे और तरीके से बता दीजिए, क्योंकि वेट मेरे वेट, को भी लगे। कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें ये तो क्लियर हो गया। सीनू बताओ, क्वेश्चन था कुछ? तो जैसे अभी अमन अमन सर ने पूछा था गूगल वाला, तो मैंने भी कुछ कुछ पिक्चर्स अपनी साइट से गूगल से ली है, क्योंकि मुझे नहीं मिल रही थी पिक्सल वगैरह पे। देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप गूगल से फोटो उठा रहे हो ना तो वो फोटो ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज हो रखी है, आप वही फोटो उठा रहे हो। अगर आप उस फोटो में कोई चेंजेस कर देते हो, सपोज करो, तो वो पर्टिकुलर फोटो गूगल के लिए नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आपको वो पर्टिकुलर फोटो में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी वो पर्टिकुलर फोटो गूगल के लिए नहीं मानी जाएगी। अदरवाइज क्यों मानी जाएगी? सेम फोटो आपने भी यूज कर लिया, सेम फोटो किसी और ने भी यूज कर लिया, है ना? बोलो लब। सर ये फोटोज तो मैंने पिक्सल से भी ली है, पिक्साबे से भी ली है और गूगल से भी उठाई है एक दो फोटो अपनी वेबसाइट पे। तो कॉपीराइट का क्या वो है इसमें? देखो, कॉपीराइट का जो सीन है, मैं लिटरली आपको बता देता हूँ। जो फोटोज वाला सीन है, आपने जहां से भी गूगल से भी उठाई है ना फोटो, वो गूगल इमेजेस से उठाई है आपने। एंड वो इमेजेस की जो फोटो लगी हुई है ना, वो सारी की सारी किसी ना किसी वेबसाइट पे ऑलरेडी लगी हुई होती है, समझे? तो वहां की फोटोज नहीं उठानी चाहिए, आप फोटोज चेंज करते रहो। और अगर वो फोटो आपको प्यारी लग रही है, सपोज करो, ठीक है, तो आप सिंपल एक फोटो पे डॉट मार दो, तो वो फोटो नहीं बन जाती है गूगल के लिए। ओके, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर फोटो बिल्कुल नहीं चाहिए गूगल को, तो सिंपल उसमें क्या करोगे, प्रॉपर एडिट कर दो, तब वो अपना फोटो। साइन मार देंगे। अपना साइन मार दो, कुछ भी मार दो, या अपना ट्रेडमार्क लगा दो। वो कैनवा से जाके कर देंगे ना तुरंत ऊपर ही ऊपर? कैनवा से कर सकते हो, कोई सर दिक्कत जैसे नहीं हमने है। पिक्साबे से करी थी, तो ये कैनवा पे मैंने एडिट करी थी सारी, तो फिर तो वो नहीं हो गई, फिर उसके लिए बिल्कुल मुझे बिल्कुल 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 नहीं होगी, यूज कर सकते हो उसको। ओके, सो अब मैं एक थोड़ा सा जनरल स्टेप्स लिखवा देता हूँ, ऑफ पेज करने का तरीका। ठीक है, वो मैं एक बार नोट पैड पे लिखवा देता हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। वेयर इज नोट पैड? हियर इट इज। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, ऑफ पेज की एक्टिविटी करने के लिए सिंपल गूगल पे टाइप करना है। क्या गूगल पे टाइप करना है? कोई भी एक्टिविटी का नाम, मतलब एक्टिविटी नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे इमेज सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, कोई भी एक्टिविटी का नाम प्लस आगे डाल देना क्या,
जस्ट होल्डर्स लिस्ट, ये सर्च कर, पिक एनी वेबसाइट, पिक एनी वेबसाइट सर आवाज हैंग हो गया and वॉइस analyze the website, pick any website and analyze the website। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पे जाके अपना लिंक देना है पेज का, जिस पेज को भी रैंक कराना है, सिंपल हिंदी में लिख देता हूँ, जिस पेज को भी रैंक कराना है उस पेज का लिंक देना है। अब प्रोसेस हर वेबसाइट पे अलग अलग हो सकता है, क्या पता कोई फोटो ना ले रहा हो, क्या पता किसी का अलग तरीका हो, ठीक है। एंड ऑल्सो मेक आईडी पासवर्ड एज वेल, ठीक है। बोलो शिवानी। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, नीचे वाली लाइन शायद डबल आ रही है, स्पेस नहीं है। अच्छा ठीक है, जस्ट वेट, जस्ट 2 मिनट दे दो। ठीक है, ठीक है। एंड ऑल्सो मेक आईडी पासवर्ड एज वेल। उसके बाद हमें क्या करना है, वही सेम मेल आईडी पासवर्ड शीट में यूज करना है, ठीक है। एंड वो पर्टिकुलर आईडी एंड पासवर्ड आपके शीट में यूज हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सी बात है, लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया कि हमें इमेज सबमिशन कैसे करना है, वीडियो सबमिशन कैसे करना है। एंड लिटरली बता रहा हूँ गाइस, अगर आप इतना सारा कुछ पढ़ चुके हो ना, जैसे ऑन पेज पूरा पढ़ चुके हो, समझ में आ गया है, करना जानते हो, सॉल्यूशन पता है, तो इतना मैं लिख के दे सकता हूँ कि जितने भी मैंने आपको ऑफ पेज सबमिशन की एक्टिविटीज लिखवाई है ना, वो सारी इजीली ऐसे ही करनी है, ठीक है। बट क्वेश्चन एक आता है, इसमें एक एक्टिविटी ऐसी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग, उसका एक तरीका अलग है करने का, बस बाकी सबका सेम है। अब मान लो पीडीएफ सबमिशन करनी है मुझे, वो कैसे होगी, पीडीएफ के नाम से ही पता चल रहा है कि पीडीएफ बनानी पड़ेगी, बट पीडीएफ किस चीज की बनाऊं मैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। जिस भी पेज के लिए एसईओ कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको क्या करना है, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। फिर उसी तरह की वेबसाइट निकालनी है जो पीडीएफ अपने पास एक्सेप्ट करती है, तो जो एक्सेप्ट करेंगी वो आपके पास सबमिशन लिस्ट में आ जाएंगे एंड आपका पीडीएफ सबमिशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बोलो श्रद्धा। सर जो आप ये कह रहे हो सबमिशन, ये जितने भी हमें सबमिशन करने हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा, जैसे आपने फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये तो कॉमन है, चलो हमें पता है कि हमें इस पे करना है, नहीं करना, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा हमें किस चीज पे करना चाहिए, कौन सा पेज करना चाहिए, कौन सा नहीं। हमने ये तो कह दिया कि 50 रैंकिंग 50 होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन हर उसी का हमें तो पता नहीं है, तो फिर अगर हम, हाँ ये पॉइंट है आपका कि हर एक वेबसाइट का तो हमें पता नहीं है, किस पे क्या लेगा क्या नहीं लेगा, किस पे कितना आ रहा है, किस पे कितना नहीं आ रहा है। इसीलिए आपको एक एक्सटेंशन को यूज करना है, जो एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड मोज़बार, ठीक है। हाँ मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ पे दिखेगा ये दिखेगा आपको गूगल पे, आप डालोगे मोज़बार, एंटर करा, ये देखो फ्री एसईओ क्रोम एक्सटेंशन आ गया, इसको यूज करना है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाओगे इसको डाउनलोड कर लेना, बस आप इस पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाओगे बस उस एक्सटेंशन को ऑन कर देना, वो सीधा आपको डीए और पीए दिखा देगा कि भाई इतना है। अब आपका मन है आप इस पे करो या मत करो, ठीक है। बोलो सीनू। जैसे इसमें आपने दिखाया था इन्फोग्राफिक बिजनेस लिस्टिंग, तो ये कैसे होगा? वो मैं बता देता हूँ। इन्फोग्राफिक का मतलब ये होता है कि इमेज के अंदर सारी डिटेल दे देना, दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक। बिजनेस लिस्टिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बिजनेस लिस्ट करती हैं, जैसे जस्ट डायल, OLX, ये बिजनेस को लिस्ट करती है ना, इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं।
है ना। हमें नहीं पता, मार्केट में बहुत वेबसाइट है जिसपे हम अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस क्या है, हमारी वेबसाइट, तो हमें वेबसाइट का ही लिंक देना है वहां पे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और सर ये लिंक बिल्डिंग सबमिशन, लिंक बिल्डिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पता है किस पे ध्यान देना है, देखो ध्यान से देख लो। पहले आपको इमेज सबमिशन करने हैं, आपको पीडीएफ सबमिशन करने हैं, आप जब ब्लॉग लिखोगे तो ब्लॉग सबमिशन भी करने हैं, आर्टिकल सबमिशन करने हैं, इन्फोग्राफिक सबमिशन करने हैं, बिजनेस लिस्टिंग करनी है, क्लासिफाइड सबमिशंस करने हैं, जैसे OLX पे फोटोज डलते हैं ना, वो क्लासिफाइड बोलते हैं उसको, जिसमें प्राइस वगैरह सब कुछ आती है। एंड ये ई-कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट होती है क्लासिफाइड सबमिशन। Q&A सबमिशन क्या होते हैं, जहां पे कोरा पे बातें होती हैं, जैसे कोरा पे कोई क्वेश्चन पूछा या क्वेश्चन किसी ने आंसर दे दिया, आपने आंसर दे दिया पूरा लिख के प्रॉपर तरीके से, और उसके नीचे अपना लिंक दे दिया। अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ सकते हो और पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोरा सबमिशन करने, तो कोरा सबमिशन भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। बट ऊपर की जो सबमिशन है ना, जैसे इमेज सबमिशन, पीडीएफ, ब्लॉग, आर्टिकल, इन्फोग्राफिक एंड बिजनेस लिस्टिंग, ये होती कैसे है, क्लासिफाइड सबमिशन, ये सेम प्रोसेस सबका ऐसे ही है। Q&A मैं आपको बताऊंगा, लिंक बिल्डिंग मैं आपको बताऊंगा, माइक्रो ब्लॉगिंग आप खुद करोगे। प्रोफाइल क्रिएशन सबमिशन का मतलब होता है जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे प्रोफाइल बनाते हो, ठीक है, अपनी आईडी बनाते हो, आईडी बनाने के बाद वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि अगर कोई URL प्रमोट करना है आपको, या कोई फोटो डालनी है, कोई इमेज डालनी है, तो एट द एंड हमारा काम है लिंक देना, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग में आपको बताऊंगा, वीडियो सबमिशन एंड PR सबमिशन, ये दो ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो सबमिशन एंड PR सबमिशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है। वीडियो सबमिशंस कैसे होते हैं, जैसे YouTube पे वीडियो डलती है, सेम और भी काफी सारी वेबसाइट्स होती है जिन पे वीडियोस डलती है। तो वीडियो सबमिशन करने के लिए आपके पास वीडियो का कंटेंट होना चाहिए, और अगर आपके पास वीडियो का कंटेंट नहीं है तो वीडियो सबमिशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। PR क्या होता है? हाँ, PR क्या होता है? PR सबमिशन मतलब PR पब्लिक रिलीज बोलते हैं उसको, ठीक है, पब्लिक रिलीज सबमिशंस बोलते हैं जिसको हम PR। आपका पीसी जूम हो गया है, ऐसे जूम आउट कर दो थोड़ा। वो तुम्हारा हुआ है, मेरा नहीं हुआ, प्रॉपर ठीक है। मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो ठीक है, पहले से ऐसा है, चलो कोई नहीं, जैसा भी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये सबमिशंस करने कैसे हैं। बट अभी मैं आपको बताऊंगा, और भी सबमिशन अभी धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा कि ये सबमिशन